अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन जफर और ये है फेडरल पोस्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा बेलम हसनैन साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और 2002 से 2018 तक ये नेशनल असेंबली की मेंबर रही हैं। पीपल्स पार्टी की रिजर्व खवातीन की जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर। तो मैडम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर। तो अब ये सूरत हाल जो है और जो एक सवाल अब हर जगह हर आदमी के जहन में इस वक्त गर्दिश कर रहा है, वो बुनियादी सवाल तो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट बनी है, ये कितनी मुस्तहकम होगी? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो कुछ लोगों की अपनी होती हैं बिलीव्स। तो आई हैव जी। अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले आई ऑलवेज इन माय लाइफ मैं हमेशा अल्लाह ताला को ही हाजिर नाजर कह के कहती हूँ कि पहले तो जी ये सब चीज़ें तो आप इन एडवांस कुछ नहीं कह सकते। ये तो जो हुक्मरान हैं उनके मुकद्दर पे डिपेंड करता है कि ऊपर ये वाले ने ये इनका क्या हाँ, लिखा है। हाँ। क्योंकि बहुत सारी लेकिन एक चीजें ऐसी सियासी होती हैं कि सियासी आप वर्कर के तौर पे पे भी हो जाए। एक जी। मैडम, वो एक सियासी वर्कर के तौर पे एक इंसान का वो अंदाजा होता नहीं, है। वो तो आप मैं आपको ये बताती हूँ एज अ जी, सियासी के तौर पे, तो मैं बताती हूँ आपको कि ये अब कोशिश तो की गई है कि भाई जी, हम मिलके बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर से बेहतर इकदामात करें दोनों पार्टीज। आई होप दे डू इट। और अगर देखें ना, अब मेरा जाती ख्याल है, मे बी सम पीपल विल नॉट लाइक माय दिस जो मैं बात करने जा रही हूँ, कि अब अगर इस दफा हमने बेस्ट परफॉर्मेंस ना दी तो पाकिस्तानी अवाम ने हमें दोबारा इतना मैंडेट नहीं देना। जी। मेरी चलें, अपनी बेस्ट बिलीव है, शायद। परफॉर्मेंस पे ही आ जाते हैं सीधे। ये अब हाँ जी, देखिए ना, इस अब मैं आपकी सेंटेंस आपका मुकम्मल कर लूं कि ये अब इनको हर सूरत ही दे हैव टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, दे हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले तो इनको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि क्योंकि हर एक को जी महंगाई बहुत टच करती है, चाहे वो जी, छोटा जी, तबका बहुत हो, बड़ा मिडिल मसला है। क्लास हो, हाई क्लास, हर एक को ये हाँ, बहुत बड़ा मसला हर है। आदमी। और हर दूसरे दिन बिल्कुल। जो हमारे ऊपर आवाम के ऊपर बम ब्लास्ट हो रहे होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अब सुई गैस बिल्स भी बीच में ऐड हो गए। सो दीज ये चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को इतना अफेक्ट कर रही हैं कि उनको अब मतलब जो यही चीज़ चाहिए महज़ कि इस पे चंद गवर्नमेंट 100 रुपए इनको की थी, रिलीफ अब दे। हज़ारों में चली गई है वो बात। जी, महज़ चंद 100 रुपए जी बिल्कुल वाला बिल बिल्कुल, जो है अब हज़ारों में बाज़ार में हो गया। तो अब ये अगर ये सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड ही है और इतनी आप उस बारे में कॉन्शियस हैं कि परफॉर्मेंस मैटर करेगी, तो अब यहाँ इससे 2 सवाल जो हैं वो जुड़ते हैं। सवाल नंबर 1 तो ये है कि जो इस वक़्त माशी हालात हैं जिनका आपने भी तज़किरा किया, आईएमएफ का प्रोग्राम है, फिर बजट है, फिर गर्मियाँ हैं, बिजली के बिल हैं। इतना बड़ा इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सामने देख के, तो इसमें क्यों फिर दखल दिया? इस सारे मामले में हुकूमत में क्यों शामिल हुए? देखिए, अगर इस वक्त क्योंकि अगर हुकूमत परफॉर्मेंस में खराब शामिल होती है। नहीं, वो ये तो इनको भी पता है, आखिर सीजन पॉलिटिशियंस हैं, दे आर नॉट कोई न्यूली तो नहीं हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, दे नो दैट कि दे हैव टू डू दिस ऑल। और मेरा यस, यस, ख्याल है ये बहुत मेहनत करेंगे और परफॉर्मेंस देंगे। ये दे इनको इस अच्छा, चीज़ ये का यहाँ बहुत पे इल्म ये है, मेरा कॉन्फिडेंस ख्याल है रिपोर्ट है। अगर ये लेकिन बहुत मेहनत यहाँ पे एक और करेंगे। सवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ पे साथ ही, सॉरी मैंने आपकी बात में काट दिया। इस सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब वजारतें तो आपके पास नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के पास जितनी भी मईशत से रिलेटेड हैं, यानी कि वजारत खजाना, कॉमर्स एंड जी, इंडस्ट्री, जी, ट्रेड एंड कॉमर्स, जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें ऑल ऑफ देम। अब दो चीजें निकलती हैं। अगर तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो नून लीग क्रेडिट लेगी, परफॉर्मेंस गलत आई तो आप लोग साफ साफ होके निकल जाएंगे। तो अब ये क्या सूरत हाल है?
देखिए ना, जहाँ अब ये तो अब टाइम बताएगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है, क्योंकि हमारा मेरा ख़्याल है पिछले अदवार में इतना बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं रहा वज़ारतों के हिसाब से। तो हुँ, इसलिए इन्होंने यही बेहतर सोचा कि इनको ही परफ़ॉर्म करने दें। हम इनका हेल्प करते हैं ताकि ये हुकूमत बना सकें, और हम उसमें हर चीज़ में इनकी हेल्प करेंगे। और बाकी पीपल्स हुँ। पार्टी अपनी परफ़ॉर्मेंस सिंध में दे सकती है, जहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स होंगी, वहाँ अपनी परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं, ये क्या बात है? नहीं अगर तो हम वो तो सूबाई बलूचिस्तान में लेवल पे होगा। बना लेते हैं। जी, 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 तो वो सूबाई बात लेवल सूबाई लेवल पे इंसान आती तो वही है। जी, सूबाई तो लेवल पे सूबाई भी तो वही इंसान है, और सेंटर में भी वही इंसान हैं, तो सारे नहीं पाकिस्तान है ही। तो वही, लेकिन तो सेंटर में क्या इसलिए बनेगा अगर फिर? ये बेहतर परफॉर्मेंस दोनों में दे सकते हैं, और अगर ये बेहतर पॉलिसीज लेकर आएंगे और अपने वहाँ अवाम बलोचियों को या सिंधियों को अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उनके लिए बेहतर इकदाम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। सेंटर तो जी मैं सिंध से सेंटर ही होता है ना। हाँ जी, सिंध से मैं 2-3 दिन पहले डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से इंटरव्यू कर रहा था। तो वो जीडीए की ज़ाहिर है एक जी, पोज़ीशन है जी, उसके ऊपर, और वो आपके साथ, तो वो आप ही जी, की जी, पार्टी में नेशनल कौमी असेंबली की स्पीकर रही हैं। तो अब उन्होंने जी, जी, उनका बिल्कुल। तबसरा ये था कि इतनी सीटें तो मोहतरमा शहीद की शहादत के बाद नहीं मिली पीपल्स पार्टी को, जितनी उन्होंने सिंध में पिछले 15 साल की इतनी कमजोर परफॉर्मेंस के बाद हासिल कर ली है। तो एक उन्होंने ये एंगल दिया। तो ये सिंध की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो बहुत ही जुबान ज़द आम भी रही है और बड़ी तनकीद होती रही है। तो आप ये जरा इस पे तबसरा फरमाइए। देखिए, अब वो हैं, पहले वो गवर्नमेंट में हमारे साथ थीं, वो स्पीकर रही हैं, उनके मियाँ इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं। अब वो उनके हालात बदल गए हैं, दे हैव चेंज्ड देयर व्यूज़। तो फिर तो जी हमने क्रिटिसाइज़ जब करना होता है, तो क्रिटिसिज़्म करना बहुत आसान होता है। आखिर लोगों ने वोट तो दिया ही है ना। हाँ, वो लव लॉस अब कराची में वो नहीं, तो बहुत पीपल्स करीबी पार्टी थे। को वोट मिला, एसक्यूएम को मिल गया, तो फिर क्या अगर हमने लें तो हम वहाँ से भी ले हाँ, सकते थे, नहीं तो लेकिन वो वहाँ क्योंकि पे पीपल्स कराची की पार्टी की सूरत हाल भी परफॉर्मेंस तो एक तो है ना लोगों ने। मैडम, वो कराची की सूरत हाल। जी, कराची में तो जमात कौन इस्लामी सी बात समझ नहीं आई? और एमक्यूएम एक्सक्यूज़ के बीच में एक कराची में अजीबो-गरीब सूरत बहुत हाल ज़्यादा है। इतनी ये है, बलूचिस्तान में बुगटी साहब जो हैं वो राज़ी नहीं हो रहे, और अब ख़्याल ये किया जा रहा है कि ये सब लोग अब पीटीआई के झंडे तले जा मिलेंगे, जैसे मौलाना साहब चले गए हैं वहाँ पे। क्या लगता है आपको, क्या बनने वाला है? अब इस तरफ देखिए, इनको सब जितनी भी जमातें हैं, गवर्नमेंट की भी, ऑपोजिशन की भी, जितनी भी पीपल्स मतलब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इन सब को मुत्तहिद होना चाहिए, चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठे तो चाहे कोई गवर्नमेंट में बैठे, कि नाउ वी हैव टू सेव आवर कंट्री। क्योंकि जो क्राइसिस मुत्तहद हो रहे हैं ना, पाकिस्तान, वो पीपल्स जिन पार्टी क्राइसिस के परचम तले नहीं, मुत्तहद जिन हो रही हैं। क्राइसिस हम लोग गुजर रहे हैं, नहीं एक्सक्यूज मी, जिन क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, पाकिस्तानी सारे गुजर जी। रहे हैं, अगर ये सारी जमातें मिल के काम नहीं करेंगी, तो फिर मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स का यहाँ फिर कोई वजूद नहीं रहेगा। नहीं, इस इससे क्या क्योंकि मुराद है इनको कि वो सब हो। अब इनको करना चाहिए, ऑपोजिशन में जाएंगे तो ठीक है, वहाँ अपना रोल प्ले करें, बिल्कुल हुँ। प्ले करें, ताकि क्या रोल होना हर एक को चाहिए वो पता हो ऑपोज़िशन, अब ऑपोज़िशन में क्या रोल प्ले करें वो? आप क्या समझती हैं कि वो रोल, उसकी नौइयत क्या होनी चाहिए? अब ये सब लोग ऑपोजिशन में अ, बहुत अच्छा मुस्बत रोल प्ले किया जा सकता है। ऑपोजिशन में रहना तो ज़्यादा आसान होता है। आसान होता है उसमें? नहीं तो वहाँ पे उसमें देखें आप वो। देखें, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिकली देखें, उसको देखें कैसे काम कर रही है, उनकी हर पॉलिसीज़ पर अपनी राय दें। जब मतलब उसमें होती हैं
क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें आप अपनी आउटपुट पूरी-पूरी दें, उसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी वहाँ तो देखिए ना सुबह सबसे पहले ऑपोज़िशन मेरा ही लीडर जो है, क्वेश्चन आ रहा है। ऑपोज़िशन लीडर तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। तो वो वहाँ पे बहुत जी, धूम मचा सकते हैं उस पोज़ीशन पे बैठ के, अगर वो करना चाहें तो। जी, किया जा सकता है। देखें ज़फ़र साहब, आप अगर काम करना इंसान चाहे, तो वो फिर इंसान कर सकता है काम। अगर आपकी नीयत हो काम करने की और मुस्बत नीयत हो, तो यू कैन डू इट वेरी ईज़िली। बट इफ डेफ़िनेटली, यू वांट टू डू इट, डेफ़िनेटली। लेकिन आपको वो नियत नज़र आ भी रही है कि नहीं आ रही है इनकी कि आप इनकी अदाओं असेंबली में जाएँगे तो पता लगेगा ना कि किसकी कितनी नीयत है। वो नहीं, तो फिर वो तो वहाँ अभी पता चले। उनकी उनकी अदाएँ जो है हमें हमें बता रही हैं कि आगे क्या रंग दिखाने वाली है। ये ऑपोज़िशन वो मौलाना साहब उधर चले गए हैं और फिर वो जी, जी। जीडीए के साथ मिले, पगाड़ा साहब आ जाएँ, बुक्टी साहब आ जाएँ, तो यहाँ तो अच्छा खासा मतलब रंग जम जाएगा। अब पता नहीं देखिए। देखें क्या होता है। चलें, अल्लाह करे ये भी अपना मुस्बित किरदार अदा करें वहाँ असेंबली में जाके, सिर्फ़ यही ना हो कि सुबह शाम हंगामा ही हो रहा हो और डेस्क बीट हो रहे हैं और ये कुछ ही हो रहा हो, ये ना करें। वो दे शुड गिव देम अ पॉज़िटिव वफ़ाकी दारुल रोल हुकूमत तो अपना एक प्ले बड़ी करें। खूबसूरत और पॉश सी जगह है। यहाँ हमारे शहर में लाहौर में भी अब ये कल हो रहा है ना असेंबली का इजलास, तो मरियम नवाज़ साहिबा वहाँ पे जी, 2 ज़ाहिर बजे है है कल। जी, जी, 2 मुमकिना तौर बजे पे ही। लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हो जाएँगी। पंजाब में क्या लग रहा है आपको कि ये कितनी जम के खेल लेंगी, ये मैंने किसी मरियम से ये साहब? सवाल किया था, हाँ, इनके बारे में कि ये कैसी गवर्नमेंट इनकी होगी, तो किसी ने मुझे जवाब दिया कि नहीं, उनके वालिद उनके साथ हैं, तो आई थिंक दे विल गिव गुड परफॉर्मेंस। अच्छा, वो उनको तो आपको लगता समझाएँगे। है कि हाँ, नहीं, देखते हैं, ये आप वैसे देखते ज़्यादती हैं, वाली बात है। देखते हैं। एक एक जी, मतलब वो अ, मतलब ये ज़्यादती वाली बात है कि मतलब अब वो क्या अपने अब्बू से पूछ के हुकूमत चलाएँगी कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ बार-बार कि जाके। राय तो ली जा सकती है ना, राय ये लेने में राय तो कोई ज़रूरी हर्ज है, नहीं है। लेकिन आप हाँ, जानती हैं राय ना तो कि वो लेनी तो पड़ेगी, ज़ाहिर पहली है पहली ये दफ़ा करे। क्विक डिसीज़न लेकिन मेकिंग मेरा ख़्याल है वो आई मैडम कांट से मच अबाउट इट कि उनकी क्या परफ़ॉर्मेंस होगी, इट इज़ हर फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन वो इतने अरसे नहीं से शी देखिए, इज़ इन दिस अगर हम पार्टी और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट एडवर्टाइज़ करें, ऐसे ही एक दिमाग में बात आ रही है कि मैं हम अब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ऐसे ही दिमाग में बात आ रही है कि हम चीफ मिनिस्टर की पोस्ट एडवर्टाइज करें किसी एचआर डिपार्टमेंट से, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? लीडरशिप क्वालिटी, वर्किंग अंडर प्रेशर, मीटिंग द टारगेट, यू नो ऐसी बातें, और हाँ, ये तो सब है, अटेंशन टू लेकिन ख़ैर एनी डिटेल्स, हाउ वो यू नो थिंग्स लाइक दैट। आपको इनकी लगता है ये ख़ैर सारी क्वालिटी देखिए, मैडम इन्होंने में वोट्स मौजूद है? वोट्स अपने लेकर आए हैं, तो आखिर कारकर्दगी दिखाएँगे ना। चले शी शुड तो शो आप शी शुड शो हर शी लेट्स शुड, सी। ऑफ कोर्स शी देखिए ना शुड, वो ज़फ़र साहब, इट इज़ हर फर्स्ट चलिए एक्सपीरियंस। चलिए। तो शी शुड केयरफुल। कुछ मैंने तो थोड़ा-सा ही देखा था, काफ़ी सारे उनके कोई प्लान्स थे, उसमें शी वाज़ टेलिंग हर मतलब जो उनके पार्टी के लोग थे, उनको बता रही थी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। आई होप शी इज़ एबल टू डू इट। तो आई समबडी वो होप सो, उन्होंने आई कहा कि होप मैं सो। एम्बुलेंसेस का भी तो बहुत मैम शॉपिंग बड़ा ये होगा, तो वो मैडम होगा। शॉपिंग वॉपिंग तो भी चलिए, एक करेंगे, जोक मैं मतलब ये है आपके कि साथ शी वांट्स शेयर कर। टू। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। शी आई नोज़ थिंग्स। वेलकम इट। आई थिंक यस। शी विल बी बेटर देन बुज़दार। होपफुली, होपफुली सुना है कि वो मैडम शॉपिंग वॉपिंग भी काफ़ी कर रही हैं, उन्होंने पराठा-वराठा की अच्छी-अच्छी चीज़ें मँगाई हैं, मतलब इट्स गोइंग टू बी हिस्टोरिक ओकेजन ना? वो पहले भी मतलब वो वैसे भी शौकीन नहीं, देखे ना, ये शौक तो वो फिर अपना लोग करते हैं, बाज़ लोगों को शौक होता है तो वो ज़्यादा करते हैं, बाज़ को नहीं होता। लेकिन मेरा ख़्याल है वो इतने अरसे से शी इज़ ऑन द लाइमलाइट, शी इज़ इन पॉलिटिक्स, तो ये चीज़ें तो उनके लिए आम ही हैं जी। नहीं देखिए ये शॉपिंग्स ओकेजन तो वग़ैरह मैडम ये आम वो। नहीं है ना। उनको गिफ्ट्स भी बहुत फर्स्ट मिल चीफ रहे हैं। जी? फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब देखें, एक बेनज़ीर साहिबा को हाँ, अल्लाह ने ये फर्स्ट इज़्ज़त बख्शी थी। आफ्टर हाँ जी, ये फर्स्ट
मैंने हाँ जी, बिल्कुल औरत है। जी, जी, तो जी, सर जी। मैडम वो स्पेशल आई ओकेज़न होप है ना, तो मेरी उसके तो लिए दुआ तैयारी है तो कि रहेगी। आई होप मेरी तो यही जी, दुआ है कि शी शुड बहुत इनको पंजाब मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत बेहतर तरीके से इनको चलाने की मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे चलाएं बिकॉज आई एम अ वेरी प्रो पाकिस्तानी। मैं कहती हूँ कोई गवर्नमेंट आए कोई जाए पाकिस्तान को सलामत रहना चाहिए बिकॉज ये है तो सब कुछ है। हमारा जीना मरना तो जी पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल जी, हमारा भी है। आपके मैडम आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। तो इंशाल्लाह बस इस दुआ के थैंक साथ यू। कि जो कुछ हो रहा है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो अब और आपकी पाकिस्तान के मदद लिए बेहतर हो जी, बस पाकिस्तान जी, के लिए बेहतर। थैंक यू वेरी मच। थैंक माय यू। प्लेज़र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग और आपके देखने का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।